नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम, और एक और मॉडल दिखाएंगे कि मानसून के बारे में जो बताएगा कि कहां पर कितना कैसा मानसून रहने की संभावना है, कहां पर कितनी बारिश होगी, इसके बारे में डिटेल में बताएगा। और जल्द ही मानसून का अपडेट भी आपको मिल जाएगा और आपको जानकारी भी दे दी जाएगी। तो उसके पहले देखिए यहाँ पर दिखा दें आपको कि ये देखिए क्लाउड्स हैं, यानी कि ये एक जो यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग, ये जो काले काले ब्लैक ब्लैक से ज़मीन, यहाँ पर बादल फिलहाल नहीं है। बादल जो है साफ़ सुथरे बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पर मॉइस्चर जैसे बोलते हैं, मॉइस्चर नमी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और ये जो इलाके हैं यहाँ पर नमी जो है वो दिखाई पड़ रही है इन क्षेत्रों में, और हल्का नमी और बहुत तेज़ लू चल रही है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि 26 तारीख से ये जो हवाएँ हैं वो पूर्वी हो जाएंगी, जिससे कि लू की स्थिति बंद हो जाएगी और कई इलाकों में फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना नज़र आ रही है। चलेंगे अगर साउथ में देखेंगे तो दक्षिण भारत में भी कोई क्लाउड्स वगैरह फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मौसम में कोई खास बदलाव है नहीं। और पूर्वोत्तराज्य में कुछ बादल दिखाई पड़ रहे हैं, इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बादल तो नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्के मध्यम दर्जे की क्लाउड्स जो हैं वो बने हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कहाँ पर उस मॉडल के हिसाब से कहाँ पर कितनी बारिश की संभावना है मानसून सीज़न में, क्योंकि कई प्रकार से मानसून सीज़न की हमने बताया है, उसके बारे में भी एक वीडियो जाएगी मानसून के बारे में भी, और पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद कोई मानसून का वीडियो वगैरह नहीं आएगा, वो पहला फर्स्ट और लास्ट मानसून का होगा। अगर अपडेट देना होगा तो फिर जून के शुरुआती दौर में इसको अपडेट दिया जाएगा। देखिए ये रहा मॉडल्स। देखिए मॉडल्स ऐसे कुछ होते हैं जो कि देखने में जो है पता नहीं चलता है, जैसे कि ये डब्बे की तरह के आकार के होते हैं। हालांकि इसमें कोई खासा बदलाव नहीं है, ये ट्विटर से हम लिए हैं, ट्विटर हैंडल से एक भाई ने डाला था। तो यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर इसमें बताया गया बारिश कैसे कहाँ पर देखने को मिलेगी। और मेरे हिसाब से ये लगभग मौसम विभाग के कंपेयर के हिसाब से जिस तरह के IMD ने बताया है उसी तरह की दर्शनी है। और देखिए यहाँ पर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, जैसे कि तमिलनाडु और चेन्नई वगैरह का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी बताई है। जैसे कि येलो कलर है ना, ये बारिश में काफ़ी कमी है। जो सफ़ेद है वहाँ पर लगभग सामान्य या सामान्य से कम बारिश जो है वो देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जो कि संभावना भी है। बात करेंगे केरला की, तो केरला में देखेंगे तो सामान्य और सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना वो दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, यानी कि एक अच्छा खासा स्पेल बारिश का मानसून सीज़न में, ये जून टू अगस्त का, ये सितंबर तक का ये जो सिस्टम का बारिश का अनुमान है वो बताया गया है इसमें 4 महीनों का, यानी काफ़ी अच्छा खासा बारिश की प्रोबेबिलिटी जो है वो केरला वगैरह में देखने को मिल सकता है। मतलब तमिलनाडु की बात करेंगे, जैसा कि बताया हमने, तमिलनाडु में बारिश में काफ़ी व्यापक कमी देखने को मिल सकती है। वैसे भी बारिश इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून में बारिश यहाँ पर होती नहीं है कोई खास, लेकिन इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे कर्नाटका की, तो कर्नाटक में कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है, बहुत स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर लोगों को उत्तरी कर्नाटका हो या जो आंतरिक कर्नाटक हो, यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। इसकी भी काफ़ी प्रबल संभावना इस मॉडल के हिसाब से दिखाई पड़ रही है। और बाकी मॉडल्स में भी इसमें पता चला था कि कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा वगैरह यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, तो उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बात करेंगे महाराष्ट्र के क्षेत्रों को, देखेंगे महाराष्ट्र में तो कई इलाकों में यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, जैसे कि मुंबई ठाणे वगैरह के जो भी हो गए पालघर के क्षेत्रों में, यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। दमन दीव में भी, कोंकण गोवा में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा, मतलब कि सामान्य से बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं, उस तरह की यहाँ पर महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश देखी जाएगी। और तटीय इलाकों पर और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ रह सकती हैं। इसकी काफ़ी प्रबल संभावना महाराष्ट्र के क्षेत्रों में दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे इसके बाद उड़ीसा के, तो उड़ीसा के जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य ज़्यादा वर्षा होगी, दक्षिण क्षेत्र है सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। लेकिन जो मध्य उड़ीसा का क्षेत्र है यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है, यानी कि यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ज़्यादा बारिश की संभावना है। तो यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में देखेंगे सामान्य से आसपास, सामान्य के आसपास बारिश की जो गतिविधियां हैं वो देखने को मिल सकती हैं। सामान्य से ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन सामान्य के आसपास बारिश जरूर से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात करेंगे विदर्भ की, मराठवाड़ा की, तो विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ साथ में तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश ही देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश कहीं पर नहीं देखी जाएगी। केवल इतने क्षेत्रों में सामान्य ज़्यादा, जो सामान्य से कम बारिश है वो केवल साउथ में, तमिलनाडु वगैरह में क्षेत्रों में देखी जाने की संभावना वो प्रबल दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी, कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश की भी उम्मीदें नज़र आ रही हैं इस मॉडल के हिसाब से देखें तो।
लेकिन गुजरात सौराष्ट्र कच्छ के तो गुजरात सौराष्ट्र कच्छ और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। काफ़ी स्ट्रांगली हैवी मतलब रेनफॉल की संभावना इस मॉडल्स के हिसाब से दिखाई पड़ा है। गुजरात सौराष्ट्र कच्छ और साथ साथ में मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। इसकी काफ़ी प्रबल संभावनाएं वो दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ नज़र आ रही हैं। गुजरात हो गया या मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर स्थिति जो है वो गंभीर बननी हुई दिखाई पड़ रही हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में और झारखंड के पश्चिमी इलाकों में कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। बाकी पश्चिम बंगाल और बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा ही देखने को मिलेगी। सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा कई इलाकों में देखने को मिलेगी, सामान्य से कम बारिश भी कई इलाकों में देखने को मिलेगी उत्तर पूर्व में। बाकी जो जहाँ हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की, तो पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे तो जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, नागालैंड का क्षेत्र है, मणिपुर का क्षेत्र है, मिजोरम का क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य वर्षा की संभावना है। सामान्य से थोड़ा बहुत आसपास ज़्यादा हो सकती है। असम मेघालय में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है या सामान्य वर्षा की संभावना है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा कोई बदलाव देखने को मौसम लेकर के नहीं आ रहा है। ऊपर पश्चिम बंगाल सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी स्थिति जो है वो उसी तरह की विकट बनी हुई है। तो बात करेंगे बिहार की, तो बिहार के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे तो सामान्य वर्षा की संभावना है। सामान्य से कम बारिश नहीं है लेकिन सामान्य वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और वहीं पश्चिमी बिहार, दक्षिणी बिहार में सामान्य से कुछ ज़्यादा वर्षा की संभावना है। यानी कि बिहार के क्षेत्रों में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा इस बार देखने को मिल सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। और उत्तर प्रदेश के भी मध्य पूर्वी क्षेत्रों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी पूर्वी मध्य राजस्थान में कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। और पश्चिमी राजस्थान में भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से बहुत ज़्यादा अच्छी खासी बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान की देखें तो पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, साउथ पूर्वी राजस्थान, यानी कि राजस्थान के कई क्षेत्रों में इस मैप के हिसाब से सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। वो पश्चिम का क्षेत्र हो, पूर्व का क्षेत्र हो, पश्चिम उत्तर का क्षेत्र हो, यहाँ पर कई इलाकों में सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं देखेंगे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र बात करेंगे, जम्मू कश्मीर, गिलगित-बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद के क्षेत्रों में देखेंगे यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना कई इलाकों में रहेगी। और नेपाल की पहाड़ियों पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना है। केवल पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ जगह ऐसे होंगी जहाँ पर सामान्य वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर सामान्य से कम बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। ये रहा इस मैप का पूरा निचोड़। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा होगी और कहाँ पर कैसी मानसून की संभावना है। तो फिलहाल मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। लगातार चैनल बने रहेगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे सभी लोगों को जानकारी मिल सके कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिलेगी, कहाँ पर कैसी बारिश हो सकती है और मानसून कैसा रहेगा इस साल का।